Ayush and I am going to start a new topic. The topic name is classification of computers. Before starting the topic, you have to go and subscribe my channel. My channel name is Happy Coding. Computers are classified into three categories: by size and performance, by purpose, by data handling. इसको याद कैसे रखेंगे? SPD, size, purpose, data handling. Now we have to know. Now I am going to explain by size and performance. सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं? सुपर मीन्स फास्ट, मीन्स पावरफुल, बहुत ही फास्ट, बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर। अगर जो पावरफुल है आप फास्टेस्ट कंप्यूटर हैं तो मतलब कि वो एक्सपेंसिव होंगे, महंगे होंगे, और उनका यूज़ आम इंसान नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करेगी फॉर वेदर फोरकास्टिंग, स्पेस रिसर्च एंड न्यूक्लियर रिसर्च। एग्जाम्पल की बात की जाए तो वेदर प्रिडिक्शन, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे फ़ोन पे डे टू डे अपडेट अपने वेदर्स की आती रहती है कि आज टेम्परेचर इतना है, आज सनलाइट रहेगी कि नहीं रहेगी, बारिश होने वाली है। इसके लिए सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। इसको याद कैसे रखेंगे हम? सुपर मीन्स सुपर फास्ट एंड मोस्ट पावरफुल। Now we can go to the next topic, that is mainframe computer. Mainframe computer used by large organizations. ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा यूज़ की जाती हैं। हैंडल्स थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स सिमिलरेटली, जहाँ पर एक कंप्यूटर को, सिंगल कंप्यूटर को बहुत सारे यूजर्स के द्वारा हैंडल किया जाता है, जैसे बैंक्स, रेलवेज, गवर्नमेंट। चीट कोड मेन फ्रेम कंप्यूटर, मैनी यूजर्स, वन कंप्यूटर मैनी यूजर्स। अब बात करते हैं मिनी कंप्यूटर्स की। मिनी छोटा, मीडियम साइज कंप्यूटर, अर्लियर यूज्ड बाय कंपनीज, नाउ मोस्टली रिप्लेस्ड बाय सर्वर्स। चीट कोड से याद रखेंगे, मिनी मीन्स मीडियम बिजनेस, मीडियम साइज के कंप्यूटर्स। अब हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। माइक्रो मीन्स मिनी से भी छोटा कंप्यूटर, मतलब कि पर्सनल कंप्यूटर। कॉमन बात है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टेबलेट, स्मार्टफोन। इसको याद कैसे रखेंगे? चीट कोड क्या रहेगा आपका? माइक्रो मीन्स मेरा कंप्यूटर, माई कंप्यूटर। नाउ पूरे बाय साइज एंड परफॉर्मेंस टॉपिक को कैसे याद रखेंगे? SMMM, SMMM, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी एंड माइक्रो। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। सुपर मीन्स फास्टेस्ट, मेन फ्रेम मीन्स लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा यूज़ किया जाने वाला, जहाँ पर एक यूज़र, यहाँ मैनी यूज़र्स और एक कंप्यूटर, जैसे कि रेलवेज एंड बैंक्स। मिनी कंप्यूटर, कंपनीज के द्वारा इसे यूज़ करने जाने वाला, स्मॉल कंपनीज के द्वारा यूज़ करने जाने वाला कंप्यूटर। हाँ, मिनी कंप्यूटर जो बिजनेसेस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। माइक्रो मीन्स मेरा कंप्यूटर, लाइक स्मार्टफोन, डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड सो ऑन। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन बाई पर्पस। क्लासिफिकेशन बाई पर्पस दो प्रकार से किए जाते हैं, एक जनरल पर्पस, दूसरा स्पेशल। ठीक, डिज़ाइन टू परफॉर्म मैनी टास्क। ये किस लिए डिज़ाइन किया गया है? जनरल पर्पस, कि सिंगल कंप्यूटर मैनी डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे कि हमारा लैपटॉप है, ठीक है, उस पर सिस्टम तो एक ही है, सिस्टम एक है, सॉफ्टवेयर मैनी है। अब जैसे कि हम वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद उसे हम वॉचिंग वीडियो, मनुआ हम गेमिंग कर रहे हैं, फिर मनुआ कोडिंग भी कर रहे हैं। इसीलिए जनरल पर्पस कंप्यूटर यूज़ किया जाता है।
एग्जाम्पल के पर देख लेते हैं, MS वर्ड सॉफ्टवेयर दूसरा, एक्सेल का सॉफ्टवेयर दूसरा, गेमिंग का सॉफ्टवेयर दूसरा, ब्राउजिंग का सॉफ्टवेयर दूसरा, कोडिंग का सॉफ्टवेयर दूसरा। इसीलिए कहते हैं डिज़ाइन टू परफॉर्म मैनी टास्क। इट इज़ कॉल्ड जर्नल पर्पस कंप्यूटर। याद कैसे रखेंगे? जर्नल इज इक्वल टू मैनी वर्क्स। अब हम बात करते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की। स्पेशल मीन्स स्पेशल मतलब जैसे VIP गेस्ट होते हैं, सिर्फ उनके लिए स्पेशल होना। डिज़ाइंड फॉर मैनी, डिज़ाइंड फॉर ओनली वन टास्क, एक ही टास्क के लिए डिज़ाइन किया गया हुआ कंप्यूटर। जैसे कि ATM, ट्रैफिक साइन लाइट्स, वॉशिंग मशीन, रोबोट्स, ऑटो पायलट। स्पेशल चीट कोड क्या होगा? स्पेशल इक्वल टू वन वर्क ओनली। जर्नल पर्पस कंप्यूटर फ्लेक्सिबल होते हैं, स्पेशल कंप्यूटर फिक्स्ड होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो है क्लासिफिकेशन बाय डाटा हैंडलिंग। अब समझते हैं डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग का मतलब की है यहाँ पे कि जो हमारे कंप्यूटर्स हैं किस बेसिस पे, किस हिसाब से अपने डेटा को प्रोसेस करते हैं। जो डेटा मिलता है इनपुट के बतौर पर कंप्यूटर को, उसको किस हिसाब से प्रोसेस करते हैं। अब डेटा हैंडलिंग के 3 टाइप ऑफ कंप्यूटर होते हैं। एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर की। वर्क्स विद कंटिन्यूअस वैल्यू। अब हम समझते हैं कैसे। जैसे कि थर्मोमीटर है, स्पीडोमीटर, जो टेम्परेचर हर वक्त चेंज होता रहता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। और ये तो है नहीं कि टेम्परेचर फिक्स्ड वैल्यू, नहीं, वो कंटिन्यूअस काम करेगा। अभी 1 डिग्री है, थोड़ी देर बाद 2 डिग्री हो सकता है। इसीलिए कहा था एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं कंटिन्यूअस वर्क काम करते हैं। स्पीडोमीटर, स्पीड भी चेंज होती रहती है। जैसे हम दौड़ रहे हैं, कभी स्पीड कम होगी, कभी ज़्यादा होगी, उसको मेज़र करने के लिए स्पीडोमीटर यूज़ करते हैं। अब चीट कोड, एनालॉग मतलब कि कंटिन्यूअस, लगातार काम करते रहना, डे टू डे टाइम टू टाइम अपडेट देते रहना कि अभी इतना है, अभी इतना है। अब बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। वर्क्स विद बाइनरी डिजिट्स, किस पे काम करता है? बाइनरी डिजिट्स पे काम करता है, 0 एंड 1। डिजिटल कंप्यूटर मतलब कि जो हम अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, फोन, सुपर कंप्यूटर, ये सब मोस्ट कॉमन कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, फोन। चीट कोड क्या है? डिजिटल। हाइब्रिड कंप्यूटर वो समझते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग प्लस डिजिटल। एनालॉग मतलब कॉन्टिन्यूअस वर्क करना, डिजिटल मतलब 0 एंड 1 पे वर्क करना। पहला एग्जांपल है हॉस्टल ICU मॉनिटरिंग। समझते हैं कैसे। जैसे कि बॉडी गई मॉनिटरिंग करने के लिए, तो एनालॉग क्या करेगा? उसको स्कैन करेगा। तो एनालॉग क्या करेगा? उसको स्कैन करेगा और सिग्नल्स प्रोवाइड करेगा टू द डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का काम वहाँ पे क्या होगा? उस सिग्नल्स पे मॉनिटरिंग करेगा, प्रोसेस करेगा, फिर जो भी एट द एंड आउटपुट मिलेगा उसको स्क्रीन पर शो करेगा। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड को याद रखने के लिए हाइब्रिड इज इक्वल टू बोथ टुगेदर, एनालॉग प्लस डिजिटल। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। हैप्पी कोडिंग।